हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विनय आप सबके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट पर डे लेकर आता हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर से रहते हैं, ताकि आपके पूरे मैथ की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है तथा खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, तो खंभे की लंबाई क्या होगी? तो मैं एक खंभा बना लेता हूँ। चलो, एक मैंने खंभा बना लिया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। और ये क्या था, 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल जाता है, मतलब कि ये 30 डिग्री पे था, फिर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक, इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पे क्या था, 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री। ठीक, ए बी सी डी नामकरण भी कर दिए। अब क्या होगा, आप लोग बोलेंगे 30 डिग्री से 45, इधर 30 क्यों नहीं रखें, इधर 45 क्यों नहीं रखें? आप लोग को मालूम होगा कि जितना हम लोग राइट के साइड जाते रहेंगे, 30 40 50 60 ऐसे आते आते 90 तक आएंगे यहाँ तक, इसलिए राइट पर जाने पर हमारा एंगल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 30 से 45 डिग्री तक बदल जाता है तथा खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। मतलब कि खंभे की छाया यहाँ तक आती थी 30 डिग्री पर, अब फिर 45 डिग्री तक जाते जाते जब 45 डिग्री पहुँच गई तो कितना दूर हो गया है, 20 मीटर हो गया। ठीक है, 20 है ये, 20 मीटर। इसकी दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। बोला क्या है, खंभे की लंबाई या ऊंचाई निकालिए। ठीक है, हमको ये निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा, इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, अगर लाल बटे कक्का आपको आता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का 99% क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो देखिए, लाल बटे कक्का आपको मालूम होगा, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या होता है कि 10 30, सिर्फ 10 रखें, सभी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 10 का रखने से बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले 10 का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ये है, आधार क्या है, ये है। तो 10 30 निकालते हैं पहले। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 रखेंगे, पूरी ऊंचाई 1 हो गई, लेकिन 30 डिग्री है, मतलब यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक की दूरी कितनी है, √3 है। इसकी वैल्यू कितनी है, √3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, अब वैसे ही 10 45 रखते हैं। तो 10 45 क्या हो जाएगा, एक मिनट, 10 45 इक्वल टू 1, 1/1 भी लिख सकते हैं। तो हाइट 1 है, तो ऐसे भी तो 1 ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आपका बेस हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 1 टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की नहीं, ये सिर्फ जहाँ से ये एंगल ख़त्म हुआ है 30 वाला और 45 वाला स्टार्ट हुआ, मतलब ये और ये एंगल एक है। ठीक है, और टोटल कितना है, √3 है। अगर √3 में से 1 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, इतना दूरी माइनस करेंगे तो बचेगा यही दूरी। यही दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 - 1 = 20 मीटर। ठीक है, और हमारा निकालना क्या है, 1 का। √3 - 1 = इतना मीटर है, तो 1 का निकाल लेंगे। तो 1 का निकालने के लिए ये इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20 मीटर बाई √3 - 1। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो √3 + 1, फिर √3 + 1 करेंगे, ये हो जाएगा a - b, a+b। a² - b² का फार्मूला है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर का लिखेंगे 20, ये रूट में चला जाएगा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, √3 + 1, और नीचे ये हो जाएगा हमारा a² - b²। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस का माइनस रहेगा, और b² मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि 20 और √3 + 1/3 में से गया 2, 2 से कटेगा, 2 × 10 = 20, मतलब कि 10 √3 + 1
यही आंसर होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, प्लस है ना, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का लसा 864 तथा मसा 144 है। तो उन सब में एक संख्या 288 है, दूसरी हमको ज्ञात करनी है। तो हम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकेंड संख्या। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय HCF। HCF मतलब कि ये क्या है, मस, एलसीएम मतलब क्या है, लस। तो हम जो वैल्यू दिया है वो रख देते हैं। फर्स्ट संख्या दिया है, कितना दिया है, 288, मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या हमको निकालना है। एलसीएम कितना दिया है, 864, और एचसीएफ कितना दिया है, 144। तो सेकेंड संख्या इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उधर हो जाएगा डिवाइड। तो 864 मल्टीप्लाई 144 बटा कितना हो जाएगा, 288। ठीक है, अब उसके बाद इसको 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे हो जाएगा हमारा 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। फिर इसको काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 छके 24। फिर 12 से काटते हैं, 12 छक 72, और 12 एक कम 12, 12 आठे 96। फिर 6 से काटते हैं, 36 18, मतलब ये 3 हो जाएगा। तो सेकेंड संख्या हमारी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 144। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 12, 3 2 जा 12, 1 13, 1 बचा, 3 1 जा 3 1 4, 432 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति करता है। तो सिंपल से हम लोग अगर मैन की चाल देखनी है तो सिंपल सा उसका कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि ये देखो शांत जल में जल की जो स्पीड है नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की स्पीड दी है। ठीक है, यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति है, चलो भाई स्ट्रीम धारा की गति कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो वह 1 घंटे में, अच्छा 1 मिनट, धारा, यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर और फिर दोबारा आ भी जाती है। तो सिंपल सा है, मान लीजिए ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, ए और बी, टोटल दूरी हम डी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जाएगा फिर आएगा। ठीक है, डी दूरी हमारी है। और हम लोग एक सिंपल से यहाँ पर लॉजिक की बात है कि जब जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर पानी है तो ऐसे जाएगा, तो एक धारा की दिशा में जाएगा, एक धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर धारा की दिशा में कोई भी चीज़ अगर चलती है तो फास्ट चलती है, और धारा के विपरीत दिशा में जिधर धारा जा रही है उसके विपरीत जा रहे हैं तो क्या होती है, वो वस्तु स्लो चलने लगती है। मतलब क्या होता है, उसमें आदमी का चाल और जो धारा का चाल है दोनों इंक्लूड हो जाता है। इसलिए पहले जो धारा की दिशा में होती है वो फास्ट हो जाती है, और जब विपरीत चलती है तो ये माइनस हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं धारा के साथ वाली चाल को 5 + 1 = 6, और धारा के विपरीत दिशा वाली क्या हो जाएगी, 5 - 1 = 4। ठीक है, अब हम फार्मूला सिंपल सा लगाएंगे कि बोला क्या है, वह दूरी, वह स्थान कितनी दूरी पर है। ठीक है, दूरी हमको नहीं दिया है तो हम डी में मानेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम जाएंगे तो हमारी चाल क्या रहेगी, हमारी चाल जब धारा की दिशा में जाएंगे तो 6 रहेगी, तो दूरी बटा के क्या हो जाएगा, चाल। फिर प्लस करेंगे क्योंकि एक बार जाएंगे फिर आएंगे, दोनों को जोड़ना है हमको 1 घंटे में। तो फिर हम डी रखेंगे क्योंकि डी दूरी जाएगी और फिर डी दूरी आएगी, और इस बार धारा की विपरीत दिशा में आ रही है तो कितने की आ रही है, 4 की स्पीड से आ रही है। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और दोनों ये पूरी प्रक्रिया होने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। चलो इसको 1 घंटा मान लेंगे, क्योंकि 1 घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल से इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 12 हो जाएगा। 6 दूना के 12, 2D प्लस 4 तिहाई 12, 3D = 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
12 हो जाएगा, और ये 3 और 2 5D हो जाएगा, मतलब 5D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू 12/5, दूरी कितनी हो जाएगी, इतना किलोमीटर है। इतना ऑप्शन में नहीं दिया है, चलो इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 5 दूना के 10, फिर 2 बचा, 5 चौका 20, दशमलव लगा के, ठीक है। मतलब D बराबर 2.4 किलोमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर है, हाँ ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोला है हमारा कि 15 नाविकों का औसत वजन कितना हो जाता है, 1.6 किग्रा बढ़ जाता है, ठीक है, जब 42 किग्रा वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। औसत का मतलब क्या होता है, सब पर एक बराबर, ठीक है। 1.6 किग्रा बढ़ा है, तो 15 लोग हैं तो 15 लोगों पर बढ़ा होगा, कितना कितना, 1.6 1.6 1.6 बढ़ा। क्यों, क्योंकि 42 किग्रा वजन वाला चला गया और उसकी जगह पर दूसरा कोई है, और जाहिर सी बात है जब एवरेज बढ़ा है तो आदमी और भारी ही आया होगा, मतलब 42 किलो से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, ये 1.6 सब पर ज़्यादा है, तो मतलब 15 में 1.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाए कितना ज़्यादा वजन है वो, ठीक है। और उसके बाद ये वाला तो जोड़ना ही, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो एवरेज का बढ़ा है वो निकलेगा, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो सिंपल सा हम इसमें निकालेंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 में, 15 छक्का 90, बचा कितना 9, 15 कम 15 और 9 कितना हो जाता है 24, 1 दशमलव इतना, मतलब कि 24 केजी बढ़ गया, ठीक है। ये बढ़ा 24 केजी ये बढ़ा, और ऐसे कितना था 42 था, तो 42 तो था कितना, और ये ज़्यादा था जिससे एवरेज बढ़ गया 24 ज़्यादा था, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा 66 केजी इसकी वजन थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, बी, ठीक है दोस्तों। अगला पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन दिया है, मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में, सबसे पहली बात 80 लीटर है, इसमें क्या है, मदिरा है और वाटर है, ये कितना है 60% है, तो ये जाहिर सी बात है ये 60% है, तो बचा कितना 40% वाटर है, ठीक है। 60 और 40% हमको निकाल लेते हैं, रियल में कितना आएगा, रेशियो में इसका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, इसका रियल रेशियो ये है 3:2, मतलब कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 3 2 5, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्के 30, एक रेशियो की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो 3 रेशियो ये है, तो 16 तिया 48 लीटर ये होगा, ठीक है, और 16 दूना 32 लीटर ये होगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80 लीटर हो जाएगा। अब बोला क्या है कि अब सिंपल सा रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं, 48/32, ये क्या है मदिरा है और ये क्या है वाटर है, ठीक है। बोला क्या है कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए दोनों यही गलती करते हैं सब लोग, दोनों में जोड़ते हैं, हमको पानी मिलाने के लिए बोला है, कितना पानी मिलाया जाए हमको नहीं मालूम था, हम यक्स मान लेंगे, इक्वल टू, ताकि मदिरा 50%, मतलब कि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो, तो मदिरा कितना हो नए मिश्रण में 50% हो, जब मदिरा 50% होगा तो वाटर कितना होगा, जब 50% हो रहेगा तो 50% ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाए। और सिंपल से हम लोग लिखेंगे 48/32 प्लस एक्स इक्वल टू 1/1। अगर यहाँ पर सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 इक्वल टू एक्स प्लस 32, एक्स बराबर कर देंगे 48 माइनस 32, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8 8 16, 48 में से 32 गया 16, 16 इज द राइट आंसर। 16 देखिए इसमें गलती सब लोग यही करते हैं, 1.6 पॉइंट नहीं देखेंगे गलती हो जाएगा, 16 है तो 16 रियल में देख लिया थोड़ा ध्यान से। छठा क्वेश्चन दोस्तों, छठा क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है, तो धनराशि क्या होगी। ये अब एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, एक तो आप मान लेते हैं, मान लीजिए हम लोग मान के करेंगे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है।
जैसे मान लीजिए हमारे पास कितना था, 100 रुपये था, माना है मैंने, ठीक है, 100 रुपये था, और ये 4% की दर से 2 महीने के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया, तो 4% का कितना होगा, इसका 4 होगा, दूसरे साल भी 4 होगा। ये हमारा क्या हुआ, साधारण ब्याज। और ब्याज पर जब ब्याज जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4 का 4% हम निकालेंगे, और ये टोटल हमारा हो जाएगा CI, मतलब कि ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और सिर्फ यही लिया जाए, यही सिर्फ लिया जाए तो क्या हो जाता है, SI, मतलब कि दोनों का अंतर देखा जाए तो यही है। तो ऐसे हमारा कितना अंतर है, 4 × 4/100, और रियल में कितना अंतर है, 8 का अंतर है, तो इसके बराबर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको काटते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 100, तो 4/25 अगर उधर लेके जाते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 8 × 25/4, 4 दूना के 8, 25 दूना के 50, 1 बराबर 50। हमने माना कितना था, 100 माना था, तो 1 बराबर 50 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर सिंपल सा 50 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दो, मतलब कि 5000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 7वां क्वेश्चन बोला है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 मीटर है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा हम लोग को याद रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, 36/7 पाई। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप 36/7 होता है। तो इसका परिमाप ये वैल्यू दिया है हमको, कितना दिया है, 36, और 36/7 इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पे पाई रहेगा। ठीक है, एक नहीं, पाई नहीं, यहाँ आर होता है, सॉरी, यहाँ आर होता है, ये भी आर होगा। ठीक है, तो हमको त्रिज्या निकालना है, तो जाहिर सी बात है आर इधर ही रख देते हैं, तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 36 × 7/36। अगर इसको काटते हैं तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर, ऑप्शन नंबर ए है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आगे हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि अंकित मूल्य, मार्क प्राइस जिसको इंग्लिश बोलते हैं, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। सिंपल से लिख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं मार्क प्राइस, यहाँ पर रखते हैं कास्ट प्राइस। कार प्राइस मैंने मान लिया, कास्ट प्राइस मैंने मान लिया 100, तो बोला क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब इससे क्या है, 20% ये अधिक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोला है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। चलो अब इस पर क्या करेंगे, 20% छूट देंगे, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, अगर इसका हम 20% निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 दूना के 24 आ जाएगा। ठीक है, रियल में खरीदा इतना था, पैकिंग में इतना लिख दिया हमने, फिर छूट दे दिया 20% का, कितने का छूट दिया, 24 का। अब 120 में से अगर हम 120 में से 24 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96। तो बोला इस प्रकार से विक्रय पर अब इतने पे बेच रहा है, 96 पे, 100 पे खरीदा, 20 बढ़ा दिया, फिर उसमें 20 का डिस्काउंट कर दिया और 96 हो गया, इसी पर बेच दिया। बोल रहा है इस प्रकार के विषय में आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा। तो सिंपल सा है, 100 में खरीदा है, 96 में बेचा है, कितने का लॉस हुआ, 4 का। अगर परसेंटेज निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस बराबर प्रॉफिट या लॉस बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ये रख सकते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या हो जाता है हमारा प्रॉफिट क्या है, इसमें लॉस ही होगा। ठीक है, कितने का है, 4 का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 मल्टीप्लाई 100, काट देंगे, बचेगा कितना, 4% लॉस। 4% देखो इसमें गेन भी है और लॉस भी है। तो सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख के अच्छे से करके ही करना है, ऐसे ही क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा है √5⁷ डिवाइड बाई √5⁵ और इक्वल टू 5p है, तो p का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से करते हैं,
अस्थाई दिमाग से करेंगे। एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो क्या करेंगे। √5 के पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू 5 के पावर p। जाहिर सी बात है, जब इक्वल, दोनों इक्वल अगर सेम रहते हैं, दोनों इक्वल में सेम अगर बेस है तो पावर क्या होती है, इक्वल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये 5 है, √5 है, इक्वल है नहीं, हमको इक्वल करना होगा। तो हम ऐसे इसको तो अभी तो ऐसे लिखेंगे, √5 के पावर 7 में से 5 गया 2 इक्वल टू 5 के पावर p। अब हम क्या दिमाग लगाएं कि हमारा दोनों ये सेम हो जाए, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 के पावर p हो गया। ओ प्रॉब्लम हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 है। अब एक काम हम और करते हैं, 5 का स्क्वायर इसको 25 लिख देते हैं, क्योंकि किसी के पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। और ये भी 25 है, इसके पावर p है, दोनों का बेस समान इक्वल है, तो इसका पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो p बराबर यहाँ पे रख देंगे 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक की बात है, देखने के बाद तुरंत आप आंसर मार सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन हमारा बोला है कि किसी विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं, जिसमें 325 फुटबॉल खेलते हैं। तो चलो लिखते हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 325 हैं, ठीक है। और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं 175 हैं। और दोनों में से टोटल कितने हैं, 450, ठीक है। किसी विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं, तो 450 से बोला है क्या है, 50 विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो क्रिकेट खेलते हैं। तो 450 में से माइनस करते हैं 50, तो 450 माइनस 50 बराबर 400 हो गए। ये क्या है कि कोई फुटबॉल खेल रहा है और कोई क्रिकेट खेल रहा है। तो बोला है कि 50 तो न खेलते हैं, इसलिए माइनस कर दिया है। कितने विद्यार्थी फुटबॉल एवं क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 325 फुटबॉल खेल रहे हैं, 175 क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा, 325 प्लस 175, टोटल कितना हो गया, 5 5 10 और 7 2 9, 9 1 10, 0 ये भी हो जाएगा, और 3 और 1 4, ठीक है। 3 1 4 1 5, 500 हो गया। है तो 400, लेकिन ये 500 आ गया, क्यों, क्योंकि 500 में से अगर 400 घटा देते हैं तो 100 बढ़ गए। ये 100 दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, क्योंकि न खेलने वाले तो हमने पहले से माइनस कर दिया 50, ठीक है। ये 50 जो है मैंने पहले से मान कर दिया कि ये लोग नहीं खेलते हैं, तो जो खेलते हैं उनको घटा दिया, आ गया 100। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।